आई विल, आई कैन, आई डू, ये शब्द इतने पावरफुल हैं अपने आप में। अगर आप इन्हें दोहराते हैं रोज़ के रोज़ तो ये इतने ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इन शब्द में कुछ नहीं है बल्कि कहने का मतलब कि अगर पूरे ब्रह्मांड में बात करें तो एक ऊर्जा जिसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है वो है सकारात्मक ऊर्जा। तो इन्हीं सकारात्मक ऊर्जा में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोहराते हैं तो माइंड सेट पर इतने ज़्यादा प्रभाव डालते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ पावरफुल सकारात्मक शब्द को जब आप रोज़ के रोज़ दोहराते हैं तो आपको सफल होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लाइफ में हमारे रोज़ के रोज़ तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम्स कई सारी अलग अलग आती रहती हैं। जैसे समुद्र में जब लहरें उठती हैं लेकिन फिर भी इंसान आगे बढ़ता रहता है तो उससे पार हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर लाइफ में महान बनना है, कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो जीवन में एक सीधा रास्ता नहीं कि सीधे रास्ते पर चलकर हम महान बन सकते हैं। लाइफ में सीधा रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि अगर जीवन में बात करें तो सीधी लाइन का मतलब मृत्यु होता है। सीधा लाइन पर चलकर कोई महान नहीं बना है। कोई महान बना है तो उसका रास्ता हमेशा अप डाउन की तरफ इसी तरह होकर जाता है। प्रॉब्लम को फेस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। समझते हैं कि एग्जाम्पल से अचानक एक व्यक्ति ने सुना कि समुद्र में नहाने से पुण्य मिलता है, तो वह नहाने के लिए समुद्र के पास गया और किनारे पर बैठ गया। लेकिन उसकी प्रॉब्लम थी कि उसे लहरों से डर लगता था। कई दिनों तक वह बैठा रहा। लोग आते थे, नहाकर चले जाते थे, लेकिन वह बैठा रहा, नहाने के लिए नहीं गया। तभी कुछ दिन बाद एक संत आए और पूछा कि यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या हुआ, तुम्हारी समस्या क्या है। उसने कहा, मैं नहाना तो चाहता हूँ पर मुझे लहरों से डर लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि लहरें कब बंद हों तब मैं नहाने जाऊँ। संत ने कहा, ये लहरें कभी बंद नहीं होंगी। तुम्हें नहाना है तो हिम्मत करके आगे बढ़ो, नहाओ और जाओ। अगर हिम्मत करोगे तो तुम ज़रूर नहा लोगे। तभी वो समझता है कुछ बात को और फिर नहाता है। उसी तरह हमारी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम, समस्या, चिंता, टेंशन सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर उनको फेस नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर प्रॉब्लम को फेस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। दिस इज रूल एवरी पर्सन। लेकिन जो समस्याओं से बहाने बनाते हैं, समस्या से हार कर बैठ जाते हैं, उनकी जीत भी होना निश्चित नहीं है। वो जीत नहीं सकते हैं। समस्या से हार कर कोई आज तक जीता ही नहीं है। हमारा ध्यान क्या होता है, देखने का नज़रिया हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ जो डिपेंड है वो नज़रिए पर डिपेंड है। हमारा नज़रिया क्या होता है, हमारा ध्यान कहाँ होता है, डिफ़िकल्टीज़ को देखने में, प्रॉब्लम क्रिएटिंग माइंड में, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम ज़्यादा। सॉल्यूशनरी होने के बजाय क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारा माइंड किस तरह होना चाहिए, सॉल्यूशनरी होना चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ के बजाय पॉसिबिलिटीज़ पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो हमें सारी क्लियरिटी हमें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या करना है। हमें अपने नज़रिए को चेंज करना है, सकारात्मक नज़रिए को रखना है। एवरी पॉइंट, हर कदम पर सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए। दिस इज रूल ऑफ दिस लाइफ एंड सक्सेस इज लाइफ। सक्सेस लाइफ का एक रूल है। तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैटर करता है हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति पर चढ़ने के लिए, तो वो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो हर पायदान पर हमें काम आता है। अगर हम भगवान की आराधना भी करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वहाँ पर भी सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। तो आप क्या करो, हर नकारात्मक उन चीज़ों से दूरी बना लो अभी और आज से ही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाधा के रूप में ज़रूर होंगी और आगे बढ़ने नहीं देंगी। इसीलिए पॉजिटिव माइंड, सकारात्मक दृष्टिकोण हमें रखना है। इस वीडियो का संदेश यही था। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।